जय हिंद बच्चों। आज लेसन 1 का लास्ट हेडिंग पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर में चलेंगे, यानी जो अगला क्लास आपका होगा वो न्यू चैप्टर से होगा। आज इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग भारतीय तथा पाश्चात्य समाजों में अंतर, यानी जो भारतीय समाज है और इसके बाहर के जो समाज हैं इनकी क्या मान्यताएं हैं। भारतीय समाज के बारे में आप लोग कुछ न कुछ तो जानते ही हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पाश्चात्य समाज के बारे में भी क्लियर अध्ययन कर लेंगे कि भारतीय समाज और पाश्चात्य समाज में अंतर क्या थी, उनकी विचारधाराएं क्या थी, उनकी मान्यताएं क्या थी। तो पहला है भारतीय समाज में। भारतीय समाज में जाति पर आधारित सामाजिक अस्थिरीकरण पाया जाता है। व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति उसके जन्म पर आधारित होती है। लेकिन जो पाश्चात्य समाज था, पाश्चात्य समाज संगठन में सामाजिक स्तरीकरण का आधार वर्ग व्यवस्था तथा व्यवसाय आदि होते हैं। व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति उसकी योग्यता द्वारा निर्धारित होती है। आइए भारतीय समाज में देखते हैं। भारतीय समाज की संयुक्त परिवार प्रणाली एक विशेषता कही जा सकती है। संयुक्त परिवार प्रणाली जो पाश्चात्य समाज में एकांकी परिवार अथवा मूल परिवारों की प्रधानता पाई जाती है। एकांकी माने एक, और हमारे भारत में देखेंगे होंगे कि भाई एक परिवार में कई लोग रहते हैं। तीसरा है भारतीय समाज में विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना गया है। इसमें कामइच्छा को गौण स्थान दिया गया है। इस कारण तुलनात्मक दृष्टि से पारिवारिक संगठन अधिक सुदृढ़ है। तो ये हमारा क्या है, भारतीय समाज। पाश्चात्य समाज में देखते हैं। पाश्चात्य समाज में विवाह को काम इच्छा का प्रमुख साधन माना गया। यहाँ पे क्या माना गया, धार्मिक संस्कार माना गया, और इसमें क्या माना गया, काम इच्छा को प्रमुख साधन माना गया। इसलिए इस संबंध को कभी भी तोड़ा जा सकता है। इस कारण वहाँ पारिवारिक जीवन में अधिक स्थिरता नहीं पाई जाती है। आप लोग देखे होंगे कि विदेशों में विवाह का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं होता। आज उनके साथ हुआ, कल उनके साथ हुआ, लेकिन हमारे भारत में एक बार जिसके साथ विवाह हो गया वो जो है उसका वो संस्कार माना जाता है, जीवन पर्यंत रहता है। अब देखिए चौथा, भारतीय समाज में कर्मवाद और पुनर्जन्मवाद की अधिक महत्ता है। व्यक्तियों के कार्य करने का प्रमुख लक्ष्य स्वर्ग प्राप्त करना होता है। पाश्चात्य समाज में ऐसा विश्वास नहीं किया जाता। तो यहाँ पे क्या है भारतीय समाज में कि आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा फल मिलेगा। यानी अच्छे कर्म करेंगे तो आपको जो पूरा उसके बाद वाला जो जन्म होगा ये जो है काफ़ी अच्छा होगा और आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पांचवा देखिए, भारतीय समाज में व्यक्ति की अपेक्षा समूह अधिक महत्वपूर्ण है। यानी जो समूह कहेगा वहीं पे लोग विचार करेंगे, उसी का किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता। लेकिन पाश्चात्य समाज में व्यक्तिवादी विचारधारा पाई जाती है, यानी हर एक व्यक्ति की अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। छठे नंबर में भारतीय समाज का आधार धर्म है। हमारे यहाँ धर्म को ही प्रधानता दी गई है, हमारा धर्म ही प्रधान है। पाश्चात्य समाज में व्यक्तिवादी विचारधारा पाई जाती है। तो अब देखिए ये इसका था, मैंने पढ़ दिया, लेकिन ये छठवें का है पाश्चात्य समाज में भौतिकवादिता के कारण धर्म का प्रभाव कम है। भौतिकवादिता के कारण। सातवां, भारतीय समाज में व्यक्ति को सम्मान उसकी आयु के आधार पर दिया जाता है। समाज व परिवार में वृद्ध सदस्यों को विशेष सम्मान दिया जाता है। जैसे हमारे दादाजी हैं, आज भी बोल देते हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उनकी बातों को टाल दें। लेकिन पाश्चात्य समाज में व्यक्ति को सम्मान उसकी आयु के बजाय उसके व्यवसाय एवं आर्थिक सफलताओं के आधार पर दिया जाता है। यानी जिसका व्यवसाय अच्छा है, जिसकी आर्थिक स्थिति यानी जो धनाढ्य व्यक्ति है उसे विशेष सम्मान दिया जाएगा, और जो गरीब है उसे सम्मान नहीं दिया जाएगा। आठवां, भारतीय समाज में ग्रामीण सामाजिक आर्थिक ढांचे का महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन पाश्चात्य समाज में इसमें नगरों की प्रधानता है।
नगर राज्य होने के कारण इसमें नगरीय सभ्यता का अधिक बोलबाला है। भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, ऋण व्यवस्था तथा यज्ञ इत्यादि का विशेष स्थान है। आप लोग देखे होंगे आश्रम में ऋण व्यवस्था और यज्ञ इत्यादि लोग करते रहते हैं, लेकिन पाश्चात्य समाज में इन सब का कोई विशेष महत्व नहीं है। 10वीं जो पॉइंट है, भारतीय समाज में परिवर्तन की गति अपेक्षाकृत धीमी रही है। परिवर्तन माने बदलाव, ठीक। पाश्चात्य समाज में तीव्रता से परिवर्तन होता है। तो ये देखिए, भारतीय समाज पाश्चात्य समाज के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा है। इसमें देख रहे हैं कि काफ़ी बुराइयां हैं, और पाश्चात्य समाज जो है बुजुर्गों का कोई आदर नहीं है। वहाँ जो है, जो धनाढ़ व्यक्ति है, जिसके व्यवसाय अच्छे हैं, उन्हीं का सम्मान है, बाकी लोगों का सम्मान नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आज इस अभ्यास को हम लोग समाप्त कर देते हैं। अगले क्लास में हम लोग अगला लेसन पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर को आपके पास बुक होगी, आप पढ़ लीजिएगा। फिर अगर क्वेश्चन आंसर में भी कोई दिक्कतें होती हैं, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, उसका आंसर नहीं मिलता है, आप मुझसे बोलिएगा, मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे लेसन 2, भारतीय समाज की जनसंख्यांक की संरचना। तो इसको आप एक आध बार पढ़ लेंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा। जय।